सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज मैं चैनसो मैन एनिमे के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके प्रीवियस पार्ट में देखा था कि पावर फिंड बनने से पहले एक डेविल हुआ करती थी और तभी वो खुद को जिंदा रखने के लिए जंगल के जानवरों को मार कर खाया करती थी। इसी बीच उसकी मुलाकात एक दिन एक बिल्ली से हो गई जो कि काफी ज्यादा कमजोर थी और फिर वो उस बिल्ली को बचाने के लिए उसे अपने साथ रखने का फैसला करती है। पहले तो उसका प्लान ऐसा था कि वो बिल्ली को अपने साथ रखकर उसे ठीक कर देगी और बाद में उसे मारकर उसका खून पी जाएगी। पर थोड़े दिन के बाद पावर को उस बिल्ली के साथ लगाव हो जाता है और वो उसे अपने साथ रखने का मन बना लेती है। पर इसी बीच एक बैड डीमन वहाँ पर आ जाता है और वो पावर के बिल्ली को अपने साथ रख लेता है। साथ ही वो पावर से कहता है, अगर तुझे ये बिल्ली चाहिए तो तू मुझे इंसान ला कर दे ताकि मैं इंसानों के खून को पी सकूं और तभी जाकर मैं तुझे ये बिल्ली वापस दूंगा। ये कहने के बाद वो बैड डीमन उसके बिल्ली को अपने साथ ले जाता है। अब पावर के पास और कोई भी चारा नहीं था तो इसीलिए वो अपने बिल्ली को बचाने के लिए इंसान की खोज में चली जाती है और फिर उसकी मुलाकात शहर में डेंजी से होती है। वो डेंजी को किसी तरह से उल्लू बनाकर अपने साथ ले जाती है और इसी के बाद से चैनसो मैन यानी कि डेंजी और बैड डीमन के बीच एक फाइट होती है और इस फाइट में डेंजी बैड डीमन को आसानी से मार देता है। जैसे ही बैड डीमन मारा जाता है उसके शरीर के अंदर से पावर और उसकी बिल्ली बाहर आ जाती है और अब वो दोनों सही सलामत होते हैं। जब पावर डेंजी को देखती है तो वो डेंजी से पूछती है कि आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई, क्योंकि मैं तो तुम्हें मारने के इरादे से तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी और आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी डेंजी पावर को याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुमने मुझसे एक वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारी बिल्ली वापस ला कर देता हूँ तो फिर तुम मुझे अपना ब्रश टच करने के लिए दोगी और जो कि मैंने तुम्हें अब तुम्हारी बिल्ली वापस कर दी है तो अब तुम भी वैसा ही करना जैसा कि तुमने कहा था। यहीं पर पावर डेंजी के बारे में सोचने लगती है कि आखिर ये बंदा तो कितना ज्यादा पागल है और ये एक छोटी सी बात के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि इसने अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया और ये सब कुछ उसने मेरे ब्रेस्ट को टच करने के लिए किया। आखिर ये कितना ज्यादा पागल है। अब जो कि डेंजी ने अपने वादे के मुताबिक पावर के बिल्ली को बचा लिया था तो अब पावर उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। तभी अचानक से डेंजी का हाथ कट जाता है और पीछे एक बहुत बड़ा सा डेविल आ जाता है जो कि एक लीच डेविल होता है और ये असल में बैड डेविल की गर्लफ्रेंड होती है। वो लीच डेविल उस कटे हाथ को खा जाती है। जब पावर ये देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और जो कि वो भागने की हालत में नहीं थी तो वो डेंजी से कहती है कि तुम मेरे बिल्ली को लेकर यहाँ से चले जाओ। पर हम देखते हैं कि डेंजी यहाँ से जाने के मूड में नहीं था और वो उस डेविल के साथ फाइट करना चाहता है। इसके बाद डेंजी अपने सीने से लगी उस रस्सी को खींचता है पर अब वो चैनसो मैन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। अब वो लीच डेविल डेंजी के पास आती है और वो डेंजी से कहती है, बच्चे मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी पर एक शर्त पर, अगर तुम इस बिल्ली और इस लड़की को यहाँ पर छोड़कर चले जाते हो तो फिर मैं तुम्हें जिंदा जाने का मौका दूंगी। पर हम देखते हैं कि डेंजी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है और वो उस डेविल से फाइट करना चाहता है। अब जो कि वो डेविल ये समझ जाती है कि डेंजी यहाँ से जाने वाला नहीं है तो अब उन दोनों के बीच एक फाइट की शुरुआत होती है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं पर सामने में पावर डेंजी को देखकर ये सोचने लगती है कि आखिर ये डेंजी कितना ज्यादा पागल है और ये बस मेरे ब्रेस्ट को छूने के लिए इतना कुछ कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ डेंजी और डेविल के बीच फाइट हो रही होती है और फिर वो डेविल मौका देखकर डेंजी को मारकर दूर फेंक देती है और वो डेंजी से कहती है, बच्चे तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो और तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ और इस लड़की को और उसकी बिल्ली को मेरे पास छोड़ दो। साथ ही वो डेविल डेंजी को बताती है कि उसका और उसके बॉयफ्रेंड का एक सपना था कि वो दोनों साथ मिलकर पूरे दुनिया पर कब्जा कर ले, पर डेंजी के कारण उनका ये सपना अधूरा रह जाएगा। अब डेंजी भी उस डेविल को अपने सपने के बारे में बताता है। ये सुनकर वो डेविल एकदम से सोचने लगती है कि आखिर इसका सपना कितना ज्यादा बकवास है। अब डेंजी जल्दी से आगे बढ़ता है और वो उस डेविल के ऊपर हमला करता है। इससे वो डेविल थोड़ा सा घायल हो जाता है। अब डेंजी एकदम से सोचने लगता है कि ये सभी लोग मेरे सपने को बकवास कहते हैं पर इनका सपना भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। ये लोग भी बस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं और बिल्ली को बचाना चाहते हैं। इनका सपना भी कितना बकवास है। साथ ही डेंजी ये भी सोचता है कि उन दोनों को एक ड्रीम बैटल करना चाहिए। अब उनके बीच एक फाइट की शुरुआत होती है और डेंजी मौका देखकर उसके गले को काटने के लिए जाता है। इसी बीच वो डेविल अपने जीभ को बाहर निकालता है और डेंजी के शरीर के आर पार कर देता है। अब वो डेविल डेंजी को पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर अक्की आ जाता है और वो अपने हाथों से एक सिंबल को बनाता है जिसके तुरंत बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा भेड़िया डेविल आ जाता है और वो भेड़िया डेविल उस लीच डेविल के सर को अलग कर देता है। लीच डेविल को मारने के बाद वो
भेड़िया डेविल अक्की से पूछता है कि क्या मैं इस डेविल के सर को खा सकता हूँ, जिस पर अक्की उस भेड़िया डेविल से कहता है तुम इसके सर को खा सकते हो। अब वो भेड़िया डेविल उस लीच डेविल के सर को खाकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि अक्की अपने साथ और भी बहुत सारे डेविल हंटर्स को लेकर आया था और फिर वो सभी लोग डेंजी को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। बाद में जब डेंजी को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है और उसी के सामने अक्की होता है। अक्की डेंजी से कहता है अरे तुम्हें होश आ गया, अच्छी बात है, और देखो तुम्हारा हाथ तुम्हें फिर से वापस मिल गया। अब डेंजी अक्की से पूछता है कि आखिर वहाँ पर वो भेड़िया डेविल कहाँ से आ गया था और वो तुम्हारी बात क्यों सुन रहा था। इस पर अक्की डेंजी से कहता है कि जैसा तुमने पूजिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वैसे ही मैंने भेड़िया डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो डेविल मेरी सारी बातों को मानेगा और बदले में मुझे अपने शरीर का कोई भी हिस्सा उसे खाने के लिए देना होगा। और इस बार मैंने उस डेविल को खाने के लिए अपने हाथ के स्किन को दिया है। इसके बाद अक्की डेंजी से कहता है कि चाहे वो डेविल हो या फिर कोई फील्ड, उन सभी का मकसद एक ही होता है और वो लोग इंसानों को मारकर उनके खून को पीना चाहते हैं। पर तभी डेंजी अक्की से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है और पावर ऐसी नहीं है। इसके बाद अक्की सीसीटीवी दिखाता है जिसमें डेंजी देखता है कि वो और पावर कहीं जा रहे होते हैं और पावर डेंजी को एक घर में लेकर जाती है जहाँ पर वो डेंजी को मारने की कोशिश करती है। यहीं पर अक्की डेंजी को बताता है जब हमने पहली बार इस फुटेज को देखा था तो हमें पावर के ऊपर शक हो गया था और फिर हम लोगों ने तुम लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया और फिर बाद में हमें पता लगा कि इस सब के पीछे पावर का हाथ है और वो कैसे भी करके इंसानों को पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहती है। यहीं पर अक्की डेंजी से पूछता है कि पावर ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी और आखिर तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जिस पर डेंजी अक्की से कहता है भाई तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। अब इसके बाद अक्की देखता है कि शहर के सभी लोग चैनसो मैन को थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि चैनसो मैन ने उन सभी की जान बचाई है। अब अक्की डेंजी से कहता है कि अगर मैं ये सारी बातें माकी माँ को बता देता हूँ और वो तुम्हें और पावर को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर डेंजी काफी ज्यादा डर जाता है पर तभी अक्की उससे कहता है अगर तुम मेरी सारी बातों को मानते हो तो फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और माकी माँ को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। अब डेंजी अक्की की बात को मान जाता है। अब इसके बाद में अक्की माकी माँ के पास जाता है और वो माकी माँ को सारी बातें बता देता है। वो माकी माँ से कहता है कि डेंजी और पावर गलती से शहर के बाहर चले गए थे और फिर डेंजी और बैड डेविल के बीच एक फाइट हो गई और इसी फाइट में डेंजी ने उस बैड डेविल को मार दिया। इसके बाद वहाँ पर एक लीच डेविल आ गई थी पर बाद में उसे मैंने खत्म कर दिया। हालांकि पावर और डेंजी पेट्रोलिंग एरिया से काफी दूर चले गए थे और ये रूल के खिलाफ है पर हम लोग उनकी इस गलती को नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि उनकी वजह से किसी भी इंसान की जान नहीं गई है बल्कि उन दोनों ने 2 डेविल्स को मार गिराया है। सारी बातें बताने के बाद अक्की अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों तक अक्की के साथ रहते रहते डेंजी भी काफी ज्यादा डिसिप्लिन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अक्की अपने घर में लंच बना रहा होता है तभी उसके दरवाजे पर कोई जोर से नॉक करने लगता है। डेंजी जल्दी से जाकर दरवाजे को खोलने वाला होता है तभी पावर उसके दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाती है। अब हमें पता लगता है कि अब पावर भी इन दोनों के साथ यहीं पर रहने वाली है और ये सब कुछ माकी माँ का फैसला होता है। अब इस सब के बाद रात में डेंजी टॉयलेट को साफ कर रहा होता है तभी वहाँ पर पावर आ जाती है और वो डेंजी से कहती है क्या तुम्हें याद है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और जो कि तुमने मेरी बिल्ली को बचा लिया है तो अब तुम मेरे ब्रेस्ट को टच कर सकते हो। ये सुनने के बाद डेंजी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब पावर टॉयलेट के अंदर आकर बैठ जाती है और वो डेंजी से कहती है कि आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़कर मेरे ब्रेस्ट को 3 बार दबा लो। ये सुनकर डेंजी एकदम से सोचने लगता है अरे यार अब तो मजा आने वाला है। अब डेंजी पावर के ब्रेस्ट को हाथ लगाता है पर उसे बहुत ही अजीब महसूस होता है और साथ ही डेंजी देखता है कि पावर के शर्ट के अंदर से कुछ पैड्स नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और डेंजी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब डेंजी को एक बात समझ आती है कि पावर की ब्रेस्ट इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है और वो उन्हें बड़ा दिखाने के लिए पैड का इस्तेमाल करती थी। हालांकि डेंजी अपने सपने को पूरा करने के लिए पावर के ब्रेस्ट को हाथ लगाने के लिए जाता है पर उसे यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं होता है। अब डेंजी फिर से आगे बढ़ता है और वो पावर के ब्रेस्ट को 2 बार और दबाता है। अब पावर वहाँ से जाने लगती है और वो डेंजी से कहती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा हो चुका है और जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे ब्रेस्ट को 3 बार दबा सकते हो और तुमने 3 बार मेरे ब्रेस्ट को दबा लिया है। जब पावर वहाँ से चली जाती है तो डेंजी काफी शॉक में होता है और जैसा कि वो हमेशा से चाहता था कि वो किसी लड़की के ब्रेस्ट को हाथ लगाए पर आज जब वो ऐसा कर रहा था तो उसे ये करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। अब इसके बाद अगले दिन डेंजी हेडक्वार्टर्स में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात
मुलाकात माकीमा से होती है और माकीमा डेंजी को उदास देखकर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है और तुम इतने ज्यादा चुपचाप क्यों बैठे हो। अब डेंजी माकीमा से कहता है कि मैं हमेशा से जिस सपने को पूरा करना चाहता था वो सपना मेरा पूरा हो चुका है, पर मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और साथ ही डेंजी माकीमा से कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि आखिर कोई इंसान अपने सपने को पूरा करने के बाद खुश होता है या फिर नहीं, और क्या वो तब तक ही खुश होता है जब तक वो अपने सपने के पीछे भागता है। अब माकीमा डेंजी से पूछती है कि आखिर तुम कौन से सपने के बारे में बात कर रहे हो। तभी डेंजी उससे कहता है कि मेरा ये सपना था कि मैं किसी लड़की के ब्रेस्ट को हाथ लगाऊं, और कल मेरा ये सपना पूरा हो गया, पर मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। इस पर माकीमा डेंजी से कहती है कि देखो, जब तक तुम इन सभी मामलों में सामने वाले पर्सन को ठीक तरह से नहीं जानते हो तो तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। सबसे पहले तुम्हें उसके हाथ को पकड़ना है और फिर उसकी आंखों में देखना है और साथ ही उसके कानों को छूना है। ऐसा कहने के बाद माकीमा उसके हाथ को अपने ब्रेस्ट के पास ले जाती है। ऐसा होने के बाद डेंजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो अपने चेयर से नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि डेंजी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ऐसा लगता है कि शायद आज वो खुशी के मारे मर ही जाएगा। अब माकीमा डेंजी के पास आती है और वो डेंजी से कहती है कि डेंजी, मुझे तुमसे एक काम है और मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम मेरे लिए करो। तुम्हें मेरे लिए एक डेविल को मारना है और उस डेविल का नाम गन डेविल है। वो काफी ज्यादा खतरनाक है और दुनिया के सभी हंटर्स उसे मारना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि तुम गन डेविल को मार सकते हो क्योंकि तुम बाकी हंटर्स से काफी अलग हो और तुम उनसे काफी ज्यादा पावरफुल हो। साथ ही माकीमा डेंजी से कहती है कि अगर तुम गन डेविल को मार देते हो तो मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। ये सुनकर डेंजी माकीमा से कहता है, क्या तुम सच बोल रही हो? जिस पर माकीमा डेंजी से कहती है कि वो गन डेविल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर तुम उसे मारने में कामयाब हो जाते हो तो फिर वैसा ही होगा जैसा कि तुम बोलोगे। अब माकीमा डेंजी को गन डेविल के बारे में बताने लगती है। वो डेंजी से कहती है कि आज से बहुत सालों पहले शहर के लोग अपनी रक्षा के लिए गन का इस्तेमाल करते थे और इसी कारण से शहर में क्राइम के रेट काफी ज्यादा बढ़ गए, जिसके कारण शहर के सभी लोग गन से डरने लगे। कुछ दिनों के बाद शहर में एक आतंकी हमला हुआ था और उसी हमले में लोगों ने पहली बार गन डेविल को देखा था। अब इसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। यहीं पर हम एक फैमिली को देखते हैं और उस फैमिली का सबसे छोटा बच्चा जिसका नाम ताइलो होता है वो अक्सर बीमार रहा करता था और इसी कारण से उसके पेरेंट्स उसका ध्यान रखते थे। अब फैमिली का बड़ा बेटा वहाँ पर आता है और वो अपने फादर से कहता है कि पापा, मुझे आपके साथ कैच कैच खेलना है। ये सुनकर ताइलो को भी खेलने का मन करता है और वो भी अपने पेरेंट्स के साथ खेलने के लिए जाता है। अब ताइलो का बड़ा भाई उससे कहता है कि तुमने तो ग्लव्स नहीं पहने हैं और तुम घर के अंदर जाकर ग्लव्स पहन कर आओ। अब ताइलो घर के अंदर जाता है। जब तक वो ग्लव्स पहनकर बाहर आ पाता उसी बीच वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा तूफान आता है और तूफान के कारण वो पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। घर के बाहर में ताइलो का बड़ा भाई होता है और उस तूफान में फैमिली का बड़ा बेटा ही बच पाता है, बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। उस तूफान के कारण शहर के काफी सारे घर डिस्ट्रॉय हो चुके थे और तब के बाद से गन डेविल का कोई भी अता पता नहीं है। ये सारी बातें माकीमा डेंजी को बताती है, जिस पर डेंजी उससे कहता है, ये सारी बातें तो ठीक है पर हमें गन डेविल के बारे में कहाँ से पता चलेगा और आखिर वो अभी कहाँ पर है इसका पता हमें कैसे चलेगा। ये सुनकर माकीमा डेंजी को गन डेविल के कुछ टुकड़े दिखाती है और साथ ही वो डेंजी से कहती है, अगर कोई डेविल इसे खाता है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये सारे टुकड़े बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, एकदम मैग्नेट की तरह। और अगर हम लोग ऐसे ही बहुत सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं तो ये सारे टुकड़े गन डेविल की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे और फिर हम लोग इसके जरिए गन डेविल तक पहुँच सकते हैं। वही दूसरी ओर हम आकी को उसकी फ्रेंड हिमैनो के साथ देखते हैं और उन दोनों को गन डेविल का एक टुकड़ा मिल जाता है और ये टुकड़ा उन्हें एक फिश डेविल के अंदर से मिलता है। अब हमें यहाँ पर एक बात पता लगती है कि जिस फैमिली के बारे में हमें थोड़ी देर पहले दिखाया गया था वो फैमिली आकी की होती है और उसने अपनी फैमिली को गन डेविल के कारण उस तूफान में खो दिया था और इसी कारण से आकी गन डेविल को मारना चाहता है। अब थोड़ी देर के बाद शहर से एक खबर आती है कि एक होटल में एक डेविल आ चुका है। आकी को ऐसा लगता है कि शायद उस डेविल ने गन डेविल के टुकड़ों को खा लिया है और फिर इसके बाद आकी अपने टीम के साथ उस डेविल को पकड़ने के लिए होटल में जाने लगता है। आकी की टीम में दो नए लोग होते हैं जिनका नाम हिरोकाजु और कोबेनी होता है। अब वो सभी लोग होटल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आकी अपनी टीम से कहता है कि वो डेविल होटल के अंदर है और हमें अंदर जाकर उसे पकड़ना होगा। ये बात सुनने के बाद डेंजी आकी से कहता है, क्या पता वो गन डेविल हो सकता है, पर आकी उससे कहता है अगर ऐसा होता तो ये टुकड़ा उसकी तरफ आकर्षित हो जाता, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो
डेविल कोई और है। यहाँ पर सभी हंटर्स काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, पर पावर और डेंजी मजाक के मूड में होते हैं। इसी कारण से वहाँ के बाकी हंटर्स उन दोनों से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और बाकी सभी हंटर्स को उन दोनों की हरकत पसंद नहीं आती है। यहीं पर हिरोकाज़ु आकी से कहता है कि पावर और डेंजी दोनों ही हमारे टीम के बहुत ही बकवास मेंबर्स हैं और ये दोनों किसी भी काम के नहीं हैं और आखिर तुम इन दोनों को टीम से बाहर क्यों नहीं कर देते। जिस पर आकी हिरोकाज़ु से कहता है कि मैं सबसे पहले इन दोनों को होटल के अंदर भेजने वाला हूँ और अगर ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो मैं इन दोनों को मार दूंगा। अब डेंजी सभी के सामने कहता है कि मैंने तो बैड डेविल को मारा था, इसके बदले मुझे कोई भी छुट्टी या फिर वेकेशन नहीं मिला। अब हिमेनो सभी से कहती है कि जो भी इस डेविल को मारेगा मैं उसके गालों में किस करने वाली हूँ। इस बात को सुनने के बाद डेंजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी उसे माँ की याद आती है और फिर डेंजी सभी से कहता है मैंने अपना पहला किस किसी स्पेशल के लिए बचा कर रखा है और मैं उसके लिए गन डेविल को जरूर मारूंगा। और इन सभी चीजों में मजा तभी आता है जब दोनों लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो। डेंजी की बात को सुनकर हिमेनो उससे कहती है कि अगर तुम डेविल को मारते हो तो फिर मैं तुम्हारे होठों में किस करने वाली हूँ। ये सुनने के बाद डेंजी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो जल्दी से होटल के अंदर दौड़कर जाने लगता है। अब इसके बाद हिरोकाज़ु डेंजी के साथ फाइट करने लगता है और ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वो हिमेनो को पसंद करता है। अब उन दोनों के बीच फाइट हो रही होती है। जब आकी ये देखता है तो वो काफी ज्यादा परेशान होता है और वो सोचने लगता है कि मेरी टीम आपस में लड़ रही है। अब इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम हिमेनो को एक कब्रिस्तान में देखते हैं। वहाँ पर हिमेनो का नया पार्टनर उससे मिलने के लिए आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि आकी होता है। हिमेनो उससे पूछती है कि क्या तुम किसी काम के हो या फिर नहीं, क्योंकि इससे पहले मेरे 6 और पार्टनर थे पर वो सभी लोग किसी काम के नहीं थे। अब इसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम आकी को अपनी टीम के साथ देखते हैं। वो सभी लोग 8वें फ्लोर पर होते हैं और तभी एक दरवाजे के अंदर से एक डेविल बाहर आता है जो कि साइज में काफी ज्यादा छोटा था। वो डेविल आगे बढ़कर कोबेनी के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी हिमेनो उसे हवा में रोक देती है और फिर दूसरी तरफ से पावर आगे बढ़कर उस डेविल को काटकर 2 टुकड़े कर देती है। पावर कहती है कि ये डेविल तो मुझसे काफी ज्यादा डरता है और वो मुझसे इतना डरता है कि वो हवा में रुक गया था। पर हिमेनो उससे कहती है कि मेरा हाथ बहुत ही ज्यादा यूनिक है और वो इनविजिबल है जिसके कारण वो बाकी लोगों को नहीं दिखता और साथ ही मैंने गोश्त डीमन के साथ डील किया है जिससे कि मैं उस डेविल के राइट हैंड का इस्तेमाल कर सकती हूँ। उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले अपनी एक आँख को उसे दे दिया है। अब वो सभी लोग आपस में बात करते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर किसी दूसरे डेविल को मारने के लिए आए थे। अब वो सभी लोग अगले फ्लोर तक पहुँच जाते हैं, पर हिरोकाज़ु दीवार में उसी डेविल के ब्लड को देखता है और वो अपने बाकी मेंबर से कहता है कि हम लोग तो वापस से 8वीं मंजिल में आ चुके हैं। और फिर वो आकी से कहता है कि हम सभी लोग तो 9वें फ्लोर पर जा रहे थे पर हम लोग 8वें फ्लोर में वापस कैसे आ गए। सभी लोग ये समझ नहीं पाते हैं और वो लोग यहाँ पर एक लूप में फंस चुके थे। हिमेनो जल्दी से नीचे जाने लगती है पर वो वापस से उसी फ्लोर में आ जाती है। इसके बाद आकी एक कमरे के अंदर जाता है पर वहाँ पर कमरे में दीवार नहीं होती है और उसकी जगह खिड़कियाँ होती है। आकी देखता है कि वो खिड़की एक दूसरे कमरे के साथ कनेक्टेड होता है। जिसके बाद आकी उस दूसरे कमरे से बाहर आता है। आकी फिर से वहीं पर पहुँच जाता है। आकी समझ जाता है कि वो लोग यहाँ पर लूप में फंस चुके हैं और चाहे वो लोग यहाँ से निकलने की कितनी भी कोशिश करते हैं पर वो लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। अब वो सभी लोग एक कमरे के अंदर जाते हैं और वहाँ पर इस बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। सभी लोग अलग अलग तरकीब बताने लगते हैं। अब आकी खिड़की से कूदकर वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है पर इससे भी कोई भी फायदा नहीं होता है। सभी लोग अलग अलग तरीका बताते हैं पर किसी का भी तरीका काम नहीं आता है। अब डेंजी सभी से कहता है मुझे लगता है कि शायद ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि पावर ने उस डेविल को मार दिया। अब जब पावर ये सुनती है तो वो डेंजी के ऊपर भड़क जाती है और वो सभी से झूठ कहती है कि डेंजी ने उसे उस डेविल को मारने के लिए कहा था और वो एक बार फिर से डेंजी को फंसाने लगती है। इस पर आकी उनसे कहता है नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है अगर कोई डेविल मर जाता है तो उसकी पावर्स भी खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये काम किसी दूसरे डेविल का है। अब यहाँ पर कोबेनी काफी ज्यादा डरने लगती है और वो रोने लगती है। वो कहती है कि हम लोग यहाँ पर भूखे मरने वाले हैं। अब हिरोकाज़ु उससे कहता है कि आखिर तुम इतना क्यों डर रही हो और तुम तो यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि तुम अपने भाई की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा कर सको। इस पर कोबेनी उससे कहती है कि मैं डेविल हंटर
बनना नहीं चाहती थी, पर मेरे फैमिली ने मुझे फोर्सफुली डेविल हंटर बना दिया और मेरे पास ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था। या तो मैं एक डेविल हंटर बन जाती या फिर एक प्रोस्टिट्यूट। इसीलिए मैंने डेविल हंटर के काम को चुना। अब कोबेनी ये सब कहकर जोर जोर से रोने लगती है। जब पावर ये सुनती है तो वो उसके ऊपर हंसने लगती है। अब हिमेनो कोबेनी के पास आती है और उसे चुप कराने लगती है। साथ ही उससे कहती है कि डेविल्स को पसंद है कि हम लोग उससे डरे और इसीलिए हमें यहाँ पर डरना नहीं है, बल्कि सब्र से काम लेना है। अब इस सब के बाद आकी नोटिस करता है कि इस फ्लोर में जितनी भी घड़ियां होती है उन सभी घड़ियों में 8:18 पर टाइम रुका होता है। इसका मतलब ये है कि बाहर से कोई भी उनकी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आ सकता। जब डेंजी को इसके बारे में पता लगता है तो वो सभी से कहता है, अरे यहाँ पर टाइम रुका है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जितना चाहे उतना सो सकते हैं, और अगर तुम में से किसी को भी बाहर जाने का कोई भी रास्ता मिलता है तो तुम लोग मुझे उठा देना। और ऐसा कहने के बाद डेंजी सोने के लिए चला जाता है। यहाँ पर सभी लोग काफी टेंशन में होते हैं। अब हिमेनो जल्दी से डेंजी के पास जाती है और उसे उठाने लगती है। हिमेनो डेंजी से कहती है कि यहाँ पर बिजली और पानी अब भी मौजूद है और साथ ही हमें आसपास के कमरों से कुछ खाने की चीजें मिल चुकी है। और वहीं दूसरी ओर आकी डेविल के पीछे पड़ा है और वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर हिरोकाजु डर के मारे एक कमरे के अंदर बैठा है और कोबेनी इतनी डरी है कि वो बाथरूम से पानी पीने वाली है और इसीलिए मैंने उसे बेहोश कर दिया। और वहीं सबसे अलग पावर बैठकर पागलों वाली हरकत कर रही है। उसे लगता है कि अब इतने समय में उसे नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है और इसके बाद सभी इंसान पावर को गॉड की तरह ट्रीट करने वाले हैं और फिर वो देश की प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। और जब वो देश की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है तो वो खाने के ऊपर 100% टैक्स लगा देगी। हिमेनो की बातों को सुनने के बाद डेंजी उससे कहता है कि पावर पहले से ऐसे ही पागल है और वो हमेशा ऐसे ही बातें करती है। डेंजी की बातों को सुनने के बाद हिमेनो चैन की सांस लेती है। अब इसके बाद हिमेनो अपने बाकी टीममेट्स को देखने के लिए जाती है और साथ ही वो डेंजी से कहती है कि आकी डेविल के पीछे उसे ढूंढने के लिए गया है और इसीलिए मैं इतने आराम से बैठी हूँ। अब हिमेनो सिगरेट पीने लगती है। तभी डेंजी उससे कहता है कि आकी भी इसी ब्रांड के सिगरेट को पीता है। हिमेनो उसे बताती है कि आकी ने मुझे देखकर ही सिगरेट पीना सीखा है। अब इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हिमेनो को आकी के साथ देखते हैं जब वो लोग पहली बार पार्टनर्स बने थे। हिमेनो आकी से कहती है कि तुम्हें सिगरेट पीना सीखना चाहिए क्योंकि इससे फ्रेंडशिप बहुत जल्दी हो जाती है। तो आकी उससे कहता है कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक होता है और मैं यहाँ पर किसी से दोस्ती करने के लिए नहीं आया हूँ। अब इसके बाद हिमेनो के पास एक औरत आती है और वो हिमेनो को जोर से थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। अब आकी हिमेनो से पूछता है कि आखिर उस औरत ने ऐसा क्यों किया, जिस पर हिमेनो आकी को बताती है कि मैं उसके लास्ट पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी जो कि मर चुका है। और ऐसा कई बार होता है जब किसी मरे हुए हंटर के फ्रेंड और फैमिली उसके पार्टनर के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं और वो लोग डेविल्स का कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए मैं भी उन्हें कुछ नहीं कहती हूँ। अब आकी जल्दी से उसी औरत के पास जाता है और उसके कपड़े में च्युइंगम चिपका देता है। फिर वो हिमेनो के पास आता है और उससे कहता है कि यहाँ पर जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और इसीलिए मैंने उस औरत से बदला ले लिया, मैंने उसके कपड़ों पर च्युइंगम चिपका दिया है। ये सुनकर हिमेनो जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद वो दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं। जब वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो हिमेनो आकी से कहती है कि हम दोनों साथ में काफी लंबे समय तक काम करने वाले हैं और तुम एक बार सिगरेट को ट्राई करके देखो, जिस पर आकी उससे कहता है कि मैं ये पहली और आखिरी बार करूंगा। और फिर वो सिगरेट को ट्राई करता है। तब से लेकर आज तक आकी सिगरेट पी रहा है और उसे सिगरेट की लत लग चुकी है। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग उसी फ्लोर में होते हैं। आकी जल्दी से हिमेनो के पास आता है और उससे सिगरेट मांगता है। हिमेनो के पास एक भी नया सिगरेट नहीं होता है तो फिर वो दोनों एक ही सिगरेट को शेयर करने लगते हैं। इसके बाद आकी सभी से कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बैड न्यूज है। जिस डेविल को हमने थोड़ी देर पहले मारा था वो अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। जब सभी लोग बाहर जाकर उस डेविल को देखते हैं तो वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब वो डेविल उन सभी से कहता है, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर तुम लोग मुझे डेंजी नाम के आदमी को खाने के लिए देते हो तो फिर मैं तुम सभी को यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते हो तो फिर तुम सभी को यहाँ पर मरना होगा और तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। जब कोबेनी ये सुनती है तो वो जल्दी से डेंजी को मारने के लिए उसके पास जाने लगती है। हिमेनो और आकी डेंजी को बचा लेते हैं और फिर आकी
आकी अपने भेड़िया डेविल को वहाँ पर बुलाने की कोशिश करता है, पर उसका भेड़िया डेविल वहाँ पर नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग बाहरी दुनिया के साथ कांटेक्ट में नहीं थे। इसके बाद हिमेनो अपने गोश्ट हैंड से उस डेविल को मारने की कोशिश करती है। इससे डेविल को काफी दर्द होता है, पर वो इससे नहीं मरता है। हालांकि वो साइज में और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब वो डेविल उनसे कहता है, कोई भी फायदा नहीं होगा तुम्हें, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते क्योंकि ये मेरा असली शरीर नहीं है और तुम लोगों को यहाँ पर मेरा दिल नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। और तुम लोगों के पास बस एक ही ऑप्शन है, या तो डेंजी नाम के आदमी को मुझे खाने के लिए दे दो या फिर जिंदगी भर यहीं पर फंसे रहो। अब डेंजी सभी से कहता है कि अगर मैं खुद को इस डेविल के हवाले कर देता हूँ तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि ये अपने वादे के मुताबिक तुम सभी को छोड़ देगा, और ये तो अपनी बात से मुकर भी सकता है। तभी हिमेनो डेंजी से कहती है कि अगर कोई डेविल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट को निभाना पड़ता है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करता है तो वो मर जाएगा। यहाँ पर कोबेनी सभी से कहती है कि हम लोगों को डेंजी को मार देना चाहिए और उसे उस डेविल के हवाले कर देना चाहिए। जब हम लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो बाद में उस डेविल को मारने का कोई दूसरा प्लान बना लेंगे। इस पर आकी कोबेनी से कहता है कि मुझे लगता है कि डेंजी की मौत से इस डेविल को जरूर कोई फायदा होने वाला है और इसी कारण से हम डेंजी को नहीं मार सकते। अब वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। उनके पास यहाँ से निकलने का और कोई भी रास्ता नहीं होता है, न ही वो लोग कोई रास्ता ढूंढ पाते हैं, न ही वो लोग डेंजी को मारना चाहते हैं। अब आकी कहता है कि जो कि हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है तो फिर मैं अपने स्वॉर्ड को इस्तेमाल करूंगा। हिमेनो जल्दी से आकी को रोक देती है और उससे कहती है कि नहीं, तुम अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहीं पर डेंजी हिमेनो से कहता है कि अगर आकी अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है तो फिर तुम उसे ऐसा करने से मना क्यों कर रही हो। हिमेनो डेंजी से कहती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर आकी अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा, और अगर हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचता है तो हम लोग तुम्हें मार देंगे। वहीं दूसरी ओर हिरोकाजु देखता है कि पावर सभी के खाने को खा जाती है और कोबेनी पागलों की तरह हरकत करने लगती है। वो कहती है कि हम लोग यहाँ पर पावर के कारण फंसे हैं। अब कोबेनी हिरोकाजु के ऊपर भी इल्जाम लगाने लगती है और फिर उसे मारने के लिए उसके तरफ आने लगती है। हिरोकाजु डर के मारे जोर से चिल्लाने लगता है। अब उनके डर के कारण वो डेविल और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर वो उनके पीछे पड़ जाता है। अब यहाँ पर आकी अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है और वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने वाला होता है। तभी हिमेनो अपने गोश्ट हैंड का इस्तेमाल करती है और वो आकी को रोक लेती है। साथ ही वो कहती है कि अगर आकी अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। इसके बाद हिरोकाजु डेंजी को पकड़ लेता है और फिर कोबेनी चाकू से डेंजी को मारने वाली होती है। तभी बीच में आकी आ जाता है और उसे वो चाकू लग जाता है। यहाँ पर आकी सभी से कहता है कि भले ही डेंजी एक अच्छा इंसान नहीं है, पर वो गन डेविल को मार सकता है और मैं ये काम कभी नहीं कर सकता, पर डेंजी ऐसा कर सकता है और इसीलिए मैं डेंजी को बचाना चाहता हूँ और मैं उसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। अब डेंजी जल्दी से पावर से कहता है कि तुम आकी के खून को बहने से रोक दो। तो पावर उससे कहती है कि मैं अपने खून को कंट्रोल कर सकती हूँ, पर मैं दूसरों के खून को कंट्रोल नहीं कर सकती। अब वहाँ के सभी लोग आकी की हालत को देखकर रोने लगते हैं। कोबेनी सभी से कहती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग डेंजी को डेविल के हवाले कर देते तो मुझे ऐसा करना नहीं पड़ता। अब डेंजी सभी से कहता है कि ठीक है, पर मैं उस डेविल के साथ फाइट करूंगा और अगर मैं उस डेविल को मार देता हूँ तो मुझे वादे के मुताबिक अपने होठों पर किस चाहिए। दरअसल डेंजी इस बात को जानता था कि वो डेविल चैन सॉ से काफी डरता है, इसी वजह से उसने सभी को उसे मारने के लिए कहा था। चैन सॉ को चालू करने के बाद डेंजी उस डेविल के मुंह के अंदर कूद जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रीसेंट अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।